पाकुड़ से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। कित्ताजोर स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में बच्चों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और खराब भोजन परोसने की शिकायतें उजागर हुई हैं। बच्चों ने दावा किया है कि विद्यालय के वार्डन नशे की हालत में उन्हें पीटते हैं। शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या हुआ बता दो, तो क्या परेशानी होता है? मच्छरदानी और तकिया नहीं देता, खेलने का भी है यहाँ पर जगह भी नहीं है। जब खेलते हैं तो मारता है हम लोग को, गोबर रहने सनवाता है और कपड़ा खिंचवाता है। क्या मच्छरदानी तुम लोग नहीं देते? नहीं। कौन स्कूल में है तुम? अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय कित्ताजोर पाकुड़ में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? श्रीलाल रजवार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3। क्या क्या परेशानी हो रहा है आपके साथ? हमको क्या दिक्कत हो रहा है? रात को मच्छर काटता है। अच्छा, खाना कैसे देता है? कीड़ा मकोड़ा मिलता है खाना में। अच्छा, तो और कल को हमने कीड़ा वाला चना दिया था, उसमें कीड़ा था और 5 छोटे घुघा था चना में। तो उसको फिर खाना पड़ा आपको? उसको खा लिए? जी। फेंकते तो उसमें भी मारता है तो मारता है? सर और मैडम। मेरा नाम गुलशन कुमार है। मेरा घर गोड्डा जिला लोहंडिया गांव में है, ठीक है। और मैं यहाँ का छात्र हूँ, अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय कित्ताजोर पाकुड़। हम लोग को यहाँ पर बहुत सारा परेशानी होता है, हम लोग किसी को बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को मौका मिला है, तो आज हम सोच रहे हैं कि सबको बता दें, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को खाना पीना में बहुत सारा कटौती होता है, समझे। सारा सामान आता है और फिर हम लोग को मीनू के हिसाब से तो बिल्कुल खाना नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। और कभी मीनू चेंज भी हो जाता है, कभी हम लोग को नाश्ता नहीं दिया जाता है, समझे। कोई भी थोड़ा सा गलती हो जाता है, हम लोग को नाश्ता नहीं देता है। और फिर यही कीड़ा मकोड़ा मिलता है। फिर कल खाना का क्वालिटी कैसा है? खाना का क्वालिटी अच्छा नहीं है। अच्छा जी। और क्या क्या परेशानी है आपको? और फिर हम लोग को गद्दा नहीं दिया जाता है, तकिया मच्छरदानी जैसे कि वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन हम लोग को मिला नहीं है। ये बहुत पहले से आया हुआ है, इसके साथ गद्दा भी आया था, गद्दा हम लोग को मिला, लेकिन विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है, हम लोग को डांटा जाता है, धमकाया जाता है, सर मैडम डांटते हैं। और कौन? मतलब आप लोग थोड़ा दिक्कत में यहाँ पर? जी। परेशानी हो रही है आप लोगों को ना? जी हो रही है। अब क्या पाकुड़ के उपायुक्त को क्या मैसेज देंगे आप? सर हम तो मैसेज यही देना चाहते हैं कि एक बार आइए, हम लोग का सारा परेशानी सुनिए, समझिए और कृपया हम लोग का सुविधा प्रदान कीजिए। यह पूरा मामला तब सामने आया जब कई छात्रों ने बताया कि उन्हें बेहद घटिया भोजन दिया जाता है। नाश्ता और भोजन की गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि कई बार वे खाना छोड़ देते हैं। वार्डन और कुछ स्टाफ उनके साथ मारपीट करते हैं। नशे की हालत में भी बच्चों पर हाथ उठाया जाता है और शिकायत करने पर उन्हें डराया धमकाया जाता है। कई बच्चों की आंखों में डर और आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी, सीओ अरविंद कुमार बेदिया तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रावास, भोजनशाला और रसोई का निरीक्षण किया और भोजन स्वयं चख कर उसकी गुणवत्ता की जांच की। अधिकारियों ने छात्रों से अलग अलग पूछताछ कर उनकी समस्याएं सुनी और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। निरीक्षण में अभी तो हमें जानकारी मिली, ये यहाँ हरिजन स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं आया यहाँ से पाकुड़ से। यहाँ आए तो पता चला कि बच्चे लोग से सुने, बच्चे लोग ने अपना अपना दुख बताया कि यहाँ न ढंग से इनको नाश्ता मिलता है, न ढंग से खाने का व्यवस्था है, न ढंग से सोने का व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं होती है। जो स्कूल का मेनू चार्ट है, अभी तो मेनू चार्ट देखे नहीं है, जो मेनू चार्ट के आधार पे और इनको जो गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए, चाहे नाश्ता हो या लंच हो या डिनर जो भी हो, बच्चे में होना चाहिए कि दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, फल होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए। ये सब कहीं कुछ बच्चे को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है स्कूल प्रबंधन के द्वारा। किस कारण से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा वो तो भी पता नहीं चला है, भी जांच का विषय है। लेकिन बच्चे को वर्तमान स्थिति देखते हुए और उनका रहन सहन देखते हुए यह स्पष्ट बोला जा सकता है कि यहाँ सुविधा के नाम पे नगण्य है स्कूल की तरफ से। और रूम वगैरह का भी निरीक्षण किया गया, एकदम गंदगी भरी हुई है रूम में, कोई साफ सफाई का कहीं कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं है कुछ भी। और अभी हमारे सीओ साहब और नगर परिषद पदाधिकारी भी आए हुए थे, खाना चख कर देखे भी, खाने का भी गुणवत्ता एकदम निम्न स्तर का था। तो मैं
आप लोग के माध्यम से और स्कूल प्रबंधक को यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बच्चे के ऊपर ध्यान दें। सबके बच्चों का लाइफ है, यही हमारे भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। नौनिहालों का शोषण ना करें, नौनिहालों के साथ अत्याचार ना करें, इनका दुर्व्यवहार न करें, इनके साथ किसी भी अमानवीय प्रकार का व्यवहार ना करें। नहीं तो हम यहाँ अम्बेडकर विचार मंच के संयोजक हैं भारत पाकुड़ जिला के। कल से हम अपने स्तर से इस पे एक्शन और इस पे कार्रवाई करना आरंभ कर देंगे। शुभ नाम मेरा सुजीत विद्यार्थी। इसके बाद अंबेडकर विचार मंच के संयोजक सुजीत विद्यार्थी भी पहुंचे। उन्होंने बच्चों को भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये एक्चुअली जब मेरे संज्ञान में आया, आज ही हमारे संज्ञान में आया है, तो कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े कुछ घटना हुई है, ऐसे हमारे संज्ञान में आया। तो उसके बाद जो है नगर प्रशासक के साथ हम लोगों ने एक यहाँ पर जॉइंट इंस्पेक्शन किया। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ की सारी पंजिका जांच की है, जो भी स्टोर रूम में जो सामान रखे हुए थे उसकी जांच की है, बच्चों के रहने सहने की क्या व्यवस्था है उसकी जांच की है, खाने पीने की क्या स्थिति है, किचन की क्या स्थिति है, कितने स्टाफ्स हैं, सब चीज़ की एक हम लोग एक गहन जांच कर रहे हैं। संभवतः इसका एक जांच रिपोर्ट, एक विस्तृत जांच रिपोर्ट हम लोग डीसी सर के पास भी प्रस्तुत करेंगे। और चूँकि अभी तक जहाँ तक खबर हुई है, जितना हमें पता चला, जितना हम लोग जान पाए हैं रजिस्टर के माध्यम से कि किसी एनजीओ के माध्यम से संचालित होती है, तो हम लोगों ने उनसे ये बात करने का प्रयास किया, लेकिन अभी उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। सर बच्चे को 2 दिन से प्रताड़ित किया जा रहा है सर, बच्चों को मारा जा रहा है सर, बच्चे से पैसे भी लिए जा रहे हैं, बच्चों का ये कहना है आरोप। ये जो भी आरोप है, बच्चों से एक बार हम लोगों ने सारे स्टाफ के साथ मीटिंग की है, बच्चों से हम लोगों ने एक बार बातचीत की है, हम पुनः एक बार फिर से बच्चों से बातचीत करेंगे। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सबमिट करेंगे। और जिस किसी भी संस्थान के द्वारा ये चलाया जा रहा है, जो एनजीओज़ वगैरह के द्वारा चलाया जा रहा है, उनसे भी हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में इस तरीके की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही है। एक क्वेश्चन सर कि डीसी साहब के द्वारा जन्मोत्सव और तिथि भोज का आयोजन किया जा रहा है हर महीने सर, और ये स्कूल में सर इस तरह का कंडीशन देखा जा रहा है, ये तो एक तरह का बहुत बड़ा विफलता है सर। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो है वो पूर्णतः सरकारी स्कूल है। ये जो स्कूल है ये एनजीओ के माध्यम से संचालित हो रही है, लेकिन हम चूंकि हमारे प्रकाश संज्ञान में आया, आप लोगों के प्रकाश में आया, तो हम लोग पूरी इसमें कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीक़ा से इस चीज़ को हम लोग विफल नहीं होने दें। और जो है बच्चों को जो एक पर्याप्त सुविधा के साथ जो एक शिक्षा का जो सरकार का सपना, हम लोग उस चीज़ को जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। तिथि भोजन की जहाँ तक बात की गई सर, तिथि भोजन बोल रहे हैं कि सर एनजीओ का है, और एनजीओ का उपायुक्त से बाहर की बात है यहाँ की एनजीओ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तिथि भोजन यहाँ भी करवा रहे हैं, हर जगह करवा रहे हैं, जहाँ संभव हमारे स्तर से हम लोग वहाँ करवा रहे हैं। और इसके साथ ही चूँकि ये मामला अभी हमारे प्रकाश में आया है, और आप इसमें अगले कुछ दिनों में ये जरूर देखेंगे कि इसमें जो है कुछ हम लोग के सकारात्मक प्रयास के कारण इसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सर खाने को कहीं आप भी टेस्ट किए, क्या मिला सर? खाने की अगर गुणवत्ता को देखा जाए तो खाने की गुणवत्ता में थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लास 1 से 5 तक के बच्चे हैं, तो उनको ये खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वार्डन के पति के द्वारा जो है सर शराब का सेवन किया जाता है इसी ग्राउंड में, जिसकी पुष्टि भी कल जांच में हो गई, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? उसके ऊपर अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों ने मारपीट और भोजन की शिकायतें लिखित रूप में दी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह विद्यालय कल्याण भवन के अधीन चलता है और इसका संचालन एक एनजीओ करती है। मुरादी लाइव के लिए पाकुड़ से सुमित भगत की रिपोर्ट।